हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो मैंने आपको समावेशी शिक्षा में 8 चैप्टर बिल्कुल पूरे कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि 9वां चैप्टर है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन चैप्टर को ना कंप्लीट किया हो तो उन पिछली क्लासों को लीजिए और क्या करिए, चैप्टर को कंप्लीट करिए, तभी आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करिएगा, नोट्स भी बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिएगा। तो जो हम लोग का 9वां चैप्टर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है समावेशी बच्चों के लिए निर्देशन और मार्गदर्शन। यानी समावेशी बच्चों के लिए क्या निर्देशन दिए जाएंगे और इनका हम लोग मार्गदर्शन किस तरीके से कराएंगे इन बच्चों को। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो निर्देशन होता है तो इसका अर्थ क्या होता है। तो निर्देशन का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है रास्ता दिखाना या फिर दिशा दिखाना। जैसे एज ए टीचर आप लोग बच्चों को क्या करते हो, रास्ता ही तो दिखाते हो और क्या करते हो, उन्हें दिशा दिखाते हो कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और आप लोग क्या करते हो, उनको रास्ता भी बताते हो कि उनके लिए क्या सही रास्ता है। तो वही कहा गया कि निर्देशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। तो निर्देशन का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ यही होता है कि रास्ता दिखाना, दिशा दिखाना या मार्ग दिखाना। ये क्या है, निर्देशन का अर्थ होता है। अब चलिए थोड़ा इसके और बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की समस्याओं के समाधान या निराकरण के लिए सलाह दी जाती है जिससे वह सही निर्णय ले पाता है। इसे निर्देशन या मार्गदर्शन कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है। कौन, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में यानी उसे कोई भी मतलब समस्या है तो क्या होता है, उसका समाधान यानी उसका सलूशन दिया जाता है। जो सलूशन देना होता है यही हमारा क्या कहलाता है, निर्देशन या मार्गदर्शन कहलाता है। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा कि निर्देशन क्या है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की समस्याओं के समाधान या निराकरण के लिए सलाह दी जाती है जिससे वह सही निर्णय ले पाता है। तो जो निर्देशन होता है इसका मतलब ही यही होता है कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा प्रॉब्लम में है तो मतलब आप लोग उसे क्या करोगे, एज ए टीचर आप लोग उसे क्या करोगे, प्रॉब्लम को सलूशन बताओगे कि मतलब वो उसकी जो प्रॉब्लम है तो उसका आपने क्या किया, उसको आप उसकी प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, सलूशन बताना है। तो यही हमारा क्या हुआ, मतलब कि जब आप लोग सलूशन बताओगे तो बच्चा क्या करेगा, सही निर्णय ले पाएगा। तो वही कहा जा रहा है, यही हमारा निर्देशन या मार्गदर्शन होता है। तो आप लोगों को निर्देशन या मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये क्या होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो या बच्चा कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम में हो तो उसके आप लोग क्या करोगे, सलूशन निकाल के दोगे। तो यही क्या होता है, ये निर्देशन या परामर्श, मतलब ये निर्देशन या परामर्श ये कहलाता है। इसी को मार्गदर्शन भी हम लोग कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निर्देशन मार्गदर्शन के द्वारा बच्चों में ऐसी योग्यता विकसित करना जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। निर्देशन या मार्गदर्शन के द्वारा क्या होता है, बच्चों में ऐसी योग्यता विकसित करना यानी बच्चों को इस काबिल बना देना कि वो क्या करें, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही ढूंढ लें। तो वही कहा गया है कि निर्देशन या मार्गदर्शन के द्वारा बच्चों में ऐसी योग्यता विकसित करना जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान क्या कर सकें, स्वयं कर सकें यानी खुद से कर सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि मार्गदर्शन या निर्देशन ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि सही रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों, कैरियर मास्टरों या विशेषज्ञ मार्गदर्शकों द्वारा बच्चों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया ताकि वे अपने भविष्य की योजना बना सकें, उनमें अपने वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं के लिए योग्यता तथा शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। क्या कहा जा रहा है कि मार्गदर्शन या निर्देशन, उसी को मार्गदर्शन बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, निर्देशन बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में और डीप में बताया गया है। क्या बताया गया है, कहा गया है कि सही रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों, कैरियर मास्टरों तथा विशेषज्ञ मार्गदर्शकों द्वारा बच्चों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया यानी निर्देशन या मार्गदर्शन क्या होती है, मतलब कि अध्यापक जो होते हैं तो क्या करें, बच्चों को सहायता कर सकें। यही मतलब कि यही क्या होता है, ये निर्देशन या मार्गदर्शन होता है। तो वही कहा गया कि सही रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों, कैरियर मास्टरों या विशेषज्ञ मार्गदर्शकों द्वारा बच्चों को सहायता प्रदान करने की क्या है, ये एक प्रक्रिया है ताकि वे अपने भविष्य की योजना
रणनीतियाँ बना सकें, उनमें अपने वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं के लिए योग्यताओं तथा शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके, वे व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन सफलतापूर्वक गुजार सकें। यानी वही मतलब बताया गया है कि टीचर को क्या करना है, बच्चों में इस तरीके से मतलब उन्हें बच्चों को बता देना है हर चीज़ के बारे में कि वो क्या कर सके, अपना वर्तमान तो अच्छे से जी सके और क्या हो मतलब जो फ्यूचर है वो भी उनका अच्छे से संभल सके। तो इसीलिए तो कहा गया कि टीचर को क्या करना है, अच्छे से निर्देशन और मार्गदर्शन देना है। किसको देना है, बच्चों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, जे जोन्स के अनुसार। ये क्या है, मनोवैज्ञानिक है जे जोन्स के अनुसार। अब ये क्या कह रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। ये मनोवैज्ञानिक है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता क्या होती है, निर्देशन होती है। ये कह रहे हैं कि मतलब किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण यानी मतलब अच्छे तरीके से समझा देना और मतलब उसे कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब सामंजस्य की उसमें मतलब प्रॉब्लम ना हो उसको, मतलब कि वो क्या करे, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ ले, मतलब उसे डाउट ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वही कहा गया है कि व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता क्या होती है, निर्देशन होती है। सीधा सा यही कहा गया कि जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में हो तो आप क्या करोगे, उसे सोल्यूशन बता दोगे। तो यही क्या हुआ, निर्देशन या परामर्श हुआ। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं। अब कौन आ रहे हैं, स्किनर के अनुसार। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मार्गदर्शन है। अब ये मतलब दूसरे मनोवैज्ञानिक है। अब इन्होंने क्या कहा, ये करे कि नवयुवकों को, नवयुवक का मतलब क्या होता है, जो जवान लोग होते हैं, ठीक। तो वही कहा गया कि नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति और दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता। इसका मतलब क्या होगा, जिस हिसाब से सिचुएशन है उसी हिसाब से अपने आप को क्या कर लेना, ढाल लेना, ठीक। यही हमारा क्या होता है, समायोजन होता है कि मतलब परिस्थितियों के रिकॉर्डिंग अपने आप को ही ढाल लेना। तो वही कहा गया है कि नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने की जो सहायता होती है, वही जो प्रक्रिया होती है, मतलब सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया होती है, वही क्या होती है, मार्गदर्शन होती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि निर्देशन कार्यक्रम के क्षेत्र। अब इनके बारे में जानते हैं कि जो निर्देशन कार्यक्रम के क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं। पहला कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को निर्देशन देने के लिए, दूसरा कह रहा है बाल केंद्रित निर्देशन सेवा, तीसरा कह रहा है निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना, यानी निर्देशन कार्यक्रम के क्षेत्र क्या है, पहला कह रहा है सभी व्यक्तियों को निर्देशन देने के लिए, यानी जो भी व्यक्ति हैं तो उनको आप लोग क्या करोगे, निर्देश दोगे। यानी क्लास में कोई भी बच्चा होगा तो आप मतलब बच्चों को क्या करोगे, पहले बताओगे, तो निर्देश दोगे ना कि कोई भी काम हो तो किस तरीके से करना है, तो मतलब उसको करते समय क्या क्या ध्यान भी रखना है। ये क्या हुआ, ये निर्देशन हुआ। फिर दूसरा कह रहा है कि बाल केंद्रित निर्देशन सेवा। बाल केंद्रित मतलब क्या होता है कि बच्चे की रिकॉर्डिंग, तो वही कहा गया है मतलब कि बच्चों को भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है, तो उसमें निर्देशन सेवा जो है आपको वो भी काम आएगा। इसके बाद तीसरा कह रहा है कि निर्देशन कर्मचारियों का चयन करना, जब कर्मचारियों का चयन किया जाता है तब भी निर्देशन मतलब दिया जाता है। इसके बाद चौथा कह रहा है कि बच्चों को निर्णय लेने के लिए अवसर देना, जब बच्चों को आप लोग क्या करोगे, निर्णय दोगे, मतलब कोई भी निर्णय लेने के लिए बोलोगे तो मतलब क्या होगा, फिर उसके लिए अवसर देना, यहाँ पर भी क्या निर्देश आपका काम आएगा। इसके बाद कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के निर्देशन विधियों को बताना। फिर कह रहा है कि निर्देशन प्राप्त करने वाले की सूचनाओं को गुप्त रखना। ये सब क्या है हमारे, ये सब निर्देशन के क्या है, निर्देशन कार्यक्रम के क्षेत्र थे। अब चलिए जानते हैं निर्देशन के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी एम्स ऑफ गाइडेंस। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि जो निर्देशन के क्षेत्र, निर्देशन के उद्देश्य होते हैं ये क्या होते हैं। पहला के मतलब जिसमें आ रहा है वो कह रहा है विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे छोटी आयु के होते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं, छोटी आयु के होते हैं, तो उनको जीवन का अनुभव नहीं होता है। यानी बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो क्या उनको जीवन का अनुभव होगा, नहीं होगा। तो वही कहा जा रहा है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे छोटे आयु के होते हैं, उनको जीवन का अनुभव नहीं होता, उनके मस्तिष्क अपरिपक्व होते हैं। यानी जो उनका मस्तिष्क होता है वो अपरिपक्व का मतलब क्या होता है कि मैच्योर नहीं होता है बच्चा, ठीक। तो ये क्या हुआ, अपरिपक्व हुआ। तो बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब बच्चे सही चुनाव नहीं कर पाते। होता होगा, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो क्या वो सही से निर्णय ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। तो वही कहा गया है कि मतलब क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि जो उनका
जिनका मस्तिष्क होता है वो अपरिपक्व होता है, यानी उनके अंदर मेच्योरिटी अपनी नहीं होती है। तो ऐसे अवसरों पर निर्देशन का उद्देश्य बच्चों की सहायता करना है। यानी इस टाइम पर क्या होता है, टीचर जो होते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों की हेल्प हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि निर्देशन के मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं। तो हम निर्देशन के मुख्य 2 उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। उद्देश्य के बारे में पहला कह रहा है कि बच्चे या व्यक्ति को उसकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान कराना। निर्देशन का जो उद्देश्य होता है तो क्या होता है कि बच्चे या व्यक्ति को उसकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान कराना, कि उसकी योग्यता क्या है और उसको जिस शक्ति का मतलब होता है उसकी जो पावर है वो क्या है, इससे क्या होता है, इसका ज्ञान कराना होता है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों या व्यक्ति को उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने योग्य बनाना है। यानी जब कोई बच्चा क्या होगा, प्रॉब्लम में होगा तो उसको क्या होगा, मतलब जब प्रॉब्लम में होगा तो अपना सलूशन नहीं ढूंढ पाएगा, तो मतलब आप लोग क्या करोगे एज ए टीचर, उसके इस काबिल बना दोगे कि वो क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेगा। ठीक, तो यही क्या है, यही निर्देशन के उद्देश्य होते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा निर्देशन के उपकरण। तो निर्देशन के उपकरण कौन कौन से होते हैं। पहला कह रहा है अवलोकन, दूसरा कह रहा है परीक्षण। तो निर्देशन की प्रक्रिया में वार्ताएं, साक्षात्कार, परीक्षण आदि विद्यालयों का भी प्रयोग किया जाता है। जो साक्षात्कार होता है इसका मतलब क्या होता है, इंटरव्यू, और जो परीक्षण होता है इसका मतलब होता है परीक्षा लेना। वार्ताएं का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। तो ये सब क्या है, निर्देशन के उपकरण है। ठीक, तो यानी जब निर्देश दिए जाते हैं तो इन सब की क्या होती है, ज़रूरत भी होती है। तो वही कहा गया है कि निर्देशन की प्रक्रिया में वार्तालाप, साक्षात्कार, परीक्षण आदि विधाओं का भी प्रयोग किया जाता है। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत। तो ये जो निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत होते हैं ये क्या होते हैं, इनको अब हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्या करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।